स्वतंत्र है कर्ता, जो क्रिया करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता का अर्थ कहते हैं। सूत्र वृत्ति देखते हैं। क्रियायाम क्रिया करने में स्वातंत्र्येण स्वतंत्रता से विवक्षितो अर्थ है, कहा गया जो अर्थ है उसे कर्ता कहते हैं, वह कर्ता कहलाता है। क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ताकार कहलाता है। तो यह जो सूत्र है स्वतंत्र है कर्ता, ये कहता है कि क्रिया करने में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ताकार कहते हैं, तो यह कर्ता संज्ञा करता है। अग्रिम सूत्र देखते हैं। साधकतमं करणम, कि जो क्रिया करने में अत्यधिक साधक हो, अत्यधिक सहायक हो उसे करणकार कहते हैं। सूत्रवृत्ति देखते हैं। क्रिया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट अत्यधिक उपकारक, जो उपकारक हो अत्यधिक सहायक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है, अर्थात जो क्रिया को करने में सबसे अधिक सहायक हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। पहला जो सूत्र था वो क्रिया करने में स्वतंत्र की कर्ता संज्ञा करता था। जो दूसरा सूत्र है वो क्रिया करने में जो अत्यधिक उपकारक है अत्यधिक सहायक है उसकी कर्ण संज्ञा करता है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, जो अग्रिम सूत्र है वो कहता है कि कर्ता में और कर्ण में, इनमें तृतीया भक्ति होती है। कर्ता में, करणयोष और कर्ण में तृतीया भक्ति होती है। सूत्रवृत्ति देखते हैं। अनअभिहिते कर्तरी, कि जो अभिहित नहीं है अर्थात जो उक्त नहीं है, जो उक्त नहीं है उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम अनुक्त, अर्थात अनअभिहित, ये दोनों एक ही बात है। अनअभिहित और अनुक्त ये दोनों एक ही बात है। तो अनुक्त कर्ता में और कर्ण में तृतीया भक्ति होती है। अब अनुक्त कौन सा होता है, क्रमवाच्य और भाववाच्य का कर्ता जो है वो अनुक्त होता है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, यह सूत्र कहता है कि अनअभिहित जो कर्ता है उसमें और कर्ण में तृतीया भक्ति होती है। अब उदाहरण देखते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाणेन बाण से बाली को हतवान मारा, यह कर्तृवाच्य है। यह कर्तृवाच्य है, इसका अभिप्राय यह उक्त करता है राम। तो अनुक्त का होगा वो ध्यान से देखते हैं। जब इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे हम तो राम के द्वारा, तो रामेण, क्योंकि कर्ता जो है वो अनुक्त हुआ। बाण साधन था, बाणेन बाण के द्वारा, हतः मारा बाली को। अब यहां पर क्रिया करने में स्वतंत्र कौन है, राम है, तो राम की कर्ता संज्ञा हुई। और मारने में प्रकृष्ट उपकारक क्या है, अत्यधिक सहायक क्या है, बाण है, इसलिए बाण की क्या हुई, कर्ण संज्ञा हुई। और कर्तृकरणयोस् तृतीया ने कर्ता में भी तृतीया लगाई रामेण और कर्ण में भी तृतीया लगाई बाणेन। अग्रिम देखते हैं। प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम, की प्रकृति आदि शब्दों से भी तृतीया भक्ति कहनी चाहिए। प्रकृतिवाचक जो शब्द है उनसे भी तृतीया भक्ति आएगी इस वार्तिक के द्वारा। प्रकृत्या चारु, की प्रकृति से सुंदर है। प्रायेण याज्ञिक है, प्राय यज्ञ करने वाला है। गोत्र से गार्ग्य है, गोत्रेण गार्ग्य है, गोत्र से गार्ग्य है। शमेन इति विषमेन इति द्विद्रोणेन सुखेन दुखेन, एते ही प्रकृतिवाचका शब्दाः, ये सारे प्रकृतिवाचक शब्द हैं, इसलिए इनके योग में तृतीया भक्ति आएगी, इन शब्दों में तृतीया भक्ति आएगी। क्योंकि वार्तिक कहती है प्रकृति आदि शब्दों के योग में भी तृतीया भक्ति होती है। प्रकृतिवाचक जो शब्द हैं उनसे तृतीया भक्ति होती है। और प्रकृतिवाचक शब्द कौन से बताए, प्रकृति, प्राय, स्वभाव, गोत्र, सम, विषम, द्विद्रोण, पंचक, साहस, दुख, सुख, ये सारे प्रकृतिवाचक शब्द हैं। तो अब तक जो पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला सूत्र हमने देखा, स्वतंत्र है कर्ता। सूत्र ने कहा कि जो क्रिया करने में स्वतंत्र हो उसकी कर्ता संज्ञा होती है, तो उसे कर्ता कहते हैं। अर्थात क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विकसित हो उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया करने में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते हैं। द्वितीय सूत्र हमने पढ़ा, साधकत्वम करणम, साधकत्वम करणम, साधक होता है सिद्ध करने वाला, और जब तम जुड़ गया जो अत्यधिक सिद्ध करने वाला हो अर्थात अत्यधिक सहायक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। और तृतीय सूत्र पढ़ा हमने उन दोनों संज्ञाओं का फल बताने वाला, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कि कर्ता
और कर्ण में कौन सी भक्ति होती है? तृतीया भक्ति होती है। तृतीय सूत्र पढ़ा हमने कर्तृकर्णयोस तृतीया कि जो आपने स्वतंत्र कर्ता से कर्ता संज्ञा की थी और साधकत्वम करणम से क्रिया की सिद्धि में जो उत्कृष्ट कारक था, अत्यधिक सहायक था, उसकी कर्ण संज्ञा की थी। इन दोनों में, कर्ता में और कर्ण में तृतीया भक्ति होती है। लेकिन कब? अनअभिहित हो, जब, अर्थात जब कर्म वाच्य और भाव वाच्य का कर्ता हो तभी तृतीया भक्ति आएगी, और कर्ण में तो तृतीया हर दशा में आती है। आगे देखते हैं। दिवह कर्म च, दिव धातु है। दिव का अर्थ होता है जुआ खेलना। दिवह, दिव धातु के साधकत्वम की, कहता कि कर्म संज्ञा हो, कर्म संज्ञा हो, और च का भी प्राय कर्ण संज्ञा भी हो। सूत्रवृत्ति देखते हैं। दिवह, दिव धातु के साधकत्वम, जो साधकतम है, अर्थात जुआ खेलने में जो अत्यधिक सहायक है, उस कारक की कर्म संज्ञम से आते, कर्म संज्ञा होती है, और च का भी प्राय है, कर्ण संज्ञा भी होती है। अब जुआ जिससे खेला जाए उसकी कर्म संज्ञा भी होगी, और उसकी कौन सी संज्ञा भी होगी? कर्ण संज्ञा भी होगी। किस धातु की? दिव्यति, जो जुआ खेलने अर्थ वाली धातु है, इसके साधकत्वम की, इसके साधकत्वम की, जुआ खेलने में जो अत्यधिक सहायक होंगे उनकी कर्म संज्ञा भी होगी और कर्ण संज्ञा भी होगी। उदाहरण देखते हैं। अक्षयी पासों के द्वारा अक्षांत अथवा पासों को दिव्यति खेलता है। उदाहरण दिया, अक्ष होता है पासा। अब जुआ किससे खेला जाता है? पासों से। दिव्यति होता है जुआ खेलना। तो सूत्र हमने यहां लागू किया। सूत्र ने कहा था दिवह कर्म च, कि दिव धातु के साधकतम की, दिव धातु जुआ खेलने अर्थ में होती है। जुआ जिसे जुआ खेलने में जो अत्यधिक सहायक हो उसकी कर्म संज्ञा होगी। उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा। और च होने से कर्ण संज्ञा भी होगी। जब कर्म संज्ञा हुई तो अक शब्द की कर्मणि द्वितीय से द्वितीय आई, अक्सान बना। और जब कर्ण संज्ञा हुई तब अक शब्द में कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीया भक्ति आई, अक्षयी बना। तो अक्षयी तृतीया में बना, अक्सान द्वितीया में बना। तो ये रूप सिद्धि होती है। अग्रिम देखते हैं। अपवर्गी तृतीया। अपवर्ग होता है फल प्राप्ति। ध्यान दें, अपवर्ग होता है फल प्राप्ति, कि जब फल प्राप्ति हो रही हो तब तृतीया भक्ति होती है। अब वह फल प्राप्ति कब हो रही हो, वो सूत्रवृत्ति में दिया है। अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति। तस्याम द्योत्याम, उसके द्योतित होते हुए, जब फल प्राप्ति हो रही हो। काल, समय, अध्वन, रास्तों का अंत्यंत संयोग हो, कालवाची और मार्गवाची शब्दों का संयोग हो, तो तृतीया भक्ति होती है। ध्यान दें, अपवर्ग जो शब्द है उसका अर्थ बताया फल प्राप्ति, किसी फल की प्राप्ति का हो जाना। और आगे शर्त क्या दी? संयोग होना चाहिए उस फल प्राप्ति में। किसका? काल का और मार्गवाची शब्दों का, कालवाची का और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग हो, तो ऐसी दशा में तृतीया भक्ति का प्रावधान यह सूत्र करता है। अब उदाहरण दिया है, अनुवाक अध्याय को बोलते हैं, जैसे महाभाष्य के अध्याय को आहनिक बोलते हैं, ऐसे अनुवाक भी अध्यायों के का विभाजन का एक नाम है। तो अनुवाक किसी ने पढ़ लिया, अनुवाक अधीत है, अनुवाक को पढ़ लिया। अब फल प्राप्ति हो गई, अनुवाक को पढ़ लिया, लेकिन किस काल में और किस मार्ग में पढ़ लिया? वो दिया कि अहना, अहन शब्द था, अहना की एक दिन में पढ़ लिया, तो फल प्राप्ति हो गई। और फल प्राप्ति का दूसरा नाम क्या था? अपवर्ग। और कालवाची शब्द कौन सा आया? दिन आया, कि एक दिन में पढ़ लिया। और दूसरा दिया कि कोस भर चला मार्ग पर और उसने अनुवाक को पढ़ लिया, तो क्रोशेन में भी इसलिए तृतीया आई क्योंकि यह मार्गवाची शब्द है, और अहना में इसलिए तृतीया आई क्योंकि यह कालवाची शब्द है। सूत्र ने भी वही कहा था कि अपवर्ग में तृतीया होती है, बशर्ते कि दो का संयोग हो, कालवाची शब्दों का और मार्गवाची शब्दों का संयोग हो, और दोनों घटित हुए। इसलिए अहना शब्द में भी और क्रोशिन शब्द में भी अपवर्गे तृतीया सूत्र के द्वारा तृतीया भक्ति हुई। अग्रिम देखते हैं। सहयुक्ते अप्रधाने, कि सह के योग में, सहयुक्ते सह के योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया होती है। ध्यान दें, जहां पर भी पाद की संख्या 3 रहेगी वो विभक्ति करने वाले सूत्र हैं, जहां पर 4 रहेगी वो कारक वाले सूत्र हैं। सह अर्थहीन युक्ते, सह अर्थ के योग में जो अप्रधान होगा वहां पर तृतीया भक्ति होगी।
अब ए प्रधान कैसे, उदाहरण से देखते हैं। पुत्रेण पुत्र के सह साथ में आगतः आया पिता, पिता पुत्र के साथ में पिता आया। अब आने वाला कौन है, वो पिता है, तो पिता क्या हुआ, प्रधान हुआ। और अप्रधान कौन है, साथ में किसके आया, पुत्र के, तो पुत्र अप्रधान था। सूत्र ने वही कहा, सह युक्ते, सह के योग में अप्रधान में तृतीया हो तो पुत्र में तृतीया भक्ति का प्रावधान यह सूत्र करता है, इसलिए पुत्रेण आया। अन्य उदाहरण देखते हैं। मान लो राम जो है वह श्याम के साथ जाता है, राम जाता है, रामः गच्छति, राम जाता है, किसके साथ जाता है, श्याम के साथ जाता है, तो श्यामेन सह, क्या आएगा, श्यामेन सह, श्याम के साथ जाता है। अब जाने वाला कौन है, राम है, तो राम हुआ प्रधान, अप्रधान कौन हुआ, श्याम, तो इसलिए सह युक्ते अप्रधान सूत्र से श्याम में तृतीया भक्ति हुई। और आगे सूत्रवृत्ति में कहता है, एवं इस प्रकार शाकम के भी योग में, साकम भी साथ में होता है, सार्धम भी साथ में होता है और समम भी साथ में होता है, इनके योग में भी तृतीया हो। तो सह के योग में तो तृतीया होती ही है, साथ में किन किन के योग में, शाकम जिसका अर्थ होता है साथ में, और सार्धम जिसका अर्थ होता है साथ में, और समम जिसका अर्थ होता है साथ में। तो एतेषाम योगे अपि तृतीया भक्ति स्यात्, इनके योग में भी तृतीया भक्ति आएगी, यह इस सूत्र के द्वारा प्रावधान किया जाता है। अग्रिम देखते हैं, येनांग विकारः। अब सूत्र को यदि तोड़ करके देखें, सूत्र स्वयं ही अपना अर्थ बता रहा है। येन जिस अंग में विकारः विकार हो उसमें तृतीया भक्ति होती है। सूत्र स्वयं ही बता रहा है, येन अंगेन जिस अंग के विकृतेन विकृत होने से, अंगिन है अंगी का, अर्थात जिसका अंग है उसका, विकार लक्ष्यते, विकार लक्षित होता है, दिखाई देता है, ततः वहां से तृतीया शाद, तृतीया भक्ति हो। अब मान लो कोई अंगी है, अंगी क्या है, जिसका अंग है, उस अंगी के जिस अंग में विकार है, जिस अंग में विकार है, तो अंगवाचक उस शब्द में तृतीया भक्ति का प्रावधान यह सूत्र करता है। उदाहरण दिया है, अक्षणा काण है। अब मान लो कोई व्यक्ति जो है वो आंख से काना है, ठीक है, किसी को आंख नहीं है, वो आंख से काना है, तो आंख के द्वारा उसका विकार दिखाई दे रहा है, तो ये नांग विकार सूत्र से तृतीया हो जाएगी, नेत्रेण काणः, आंख से काना है। अब मान लो कोई सिर से गंजा है, तो कहेंगे उसको सिरसा खलवाटः, सिरसा खलवाटः, सिर से गंजा है। अब मान लो कोई पैर है और कोई ये पैर से जो है वो दिव्यांग है, अर्थात लंगड़ा है, तो उसको कहेंगे पादेन, क्या कहेंगे, पादेन खंजह, पैर से दिव्यांग है। कोई कान से बहरा है, एक कान से किसी को नहीं सुनता, तो उसको कहेंगे हम कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है। तो सूत्र ने यही कहा, येन अंग विकारः, जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया भक्ति आएगी, जिससे अंगी का विकार दिखाई देता हो तो उसमें तृतीया भक्ति का प्रावधान यह सूत्र करता है। अग्रिम देखते हैं, इत्थम भूत लक्षणे, यह सूत्र यहां तक है, आगे वृत्ति है सूत्र की। इत्थम भूत लक्षणे, सूत्र को तोड़ करके देखते हैं, सूत्र अपना अर्थ जो है वो स्वयं बता रहा है। इत्थम, इत्थम होता है इस प्रकार, इत्थम क्या होता है, इस प्रकार, भूत का अभिप्रायता हो गया, इस प्रकार हो गया, उसके लक्षण में तृतीया होती है। देखें, इत्थम इस प्रकार भूत हो गया, इस प्रकार का क्यों हो गया, उस लक्षणवाची शब्द में तृतीया भक्ति हो। सूत्रवृत्ति भी बता रही है, कंचित प्रकारम, किसी प्रकार को, प्राप्तस्य प्राप्त हुए के, लक्षणे लक्षण में तृतीया तृतीया भक्ति स्यात् हो। अब मान लो कोई किसी लक्षण को प्राप्त हो गया, कोई कैसा लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, उस लक्षणवाची शब्द में तृतीया भक्ति होती है। उदाहरण दिया है, जटाभि तापसः प्रतीयते। मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी लंबी लंबी जटाएं हैं और वो जटाओं से क्या लग रहा है, तपस्वी लग रहा है, तो क्या आएगी, जटाभि, जटाओं से, तापसः तपस्वी, प्रतीयते प्रतीत हो रहा है। अब वो तपस्वी क्यों लग रहा है, जटाओं से लग रहा है, तो उसका लक्षण क्या है, जटाएं, इसलिए जटा शब्द में तृतीया भक्ति आई। अब मान लो कोई छात्र है
और उसकी वो बहुत सारी पुस्तकों को धारण किए हुए है, हम तो यही कहेंगे ना कि वो पुस्तकों से छात्र लग रहा है। तो लक्षण क्या हुआ? पुस्तकें हुई। तो इसलिए इत्थम भूत लक्षण कहता है इस प्रकार का हो गया। इस प्रकार का क्यों हो गया? उसके लक्षण में तृतीया होती है, तो उसको हम कहेंगे पुस्तकैहि, पुस्तकों के द्वारा छात्र छात्र प्रतीयते लग रहा है, पुस्तकों के द्वारा छात्र लग रहा है। अब वो छात्र क्यों लग रहा है? पुस्तकों के द्वारा। तो पुस्तक क्या है? उसका लक्षण, इसलिए यहां पर तृतीया हो गई। कोई साधु महात्मा जा रहा है और उसने गिरे वस्त्र धारण किए हैं, उसको देख करके किसी ने कह दिया कि वस्त्रों से साधु लग रहा है, तो उसको भी हम यही कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्त्रैहि, वस्त्रों के द्वारा साधु साधु प्रतीयते लग रहा है। तो वह इत्थम भूत हो गया, इस प्रकार का हो गया। क्यों हो गया? वस्त्रों से हो गया। इसलिए यहां पर तृतीया भक्ति इस सूत्र के द्वारा की जाती है, इत्थम भूत लक्षणे। अग्रिम देखते हैं, समज्ञो अनत्र श्याम। समज्ञो, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में अनत्र श्याम विकल्प से तृतीया भक्ति होती है। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु क्या होती है? सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन बनता है संजानिते। संजानिते का अर्थ होता है जानना। तो संजानिते के किस में? कर्म में। विकल्प से तृतीया भक्ति है, सूत्र करता है। उदाहरण देखते हैं, पितरा पितरम व संजानिते। मान लो ये पूरा वाक्य ऐसे है कि बालक है, बालक पितरम अपने पिता को संजानिते जानता है, बालक अपने पिता को जानता है। तो यहां पर सूत्र ने क्या कहा? सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में अर्थात पितर में विकल्प से तृतीया भी होती है, तो पितरा भी बन जाएगा तृतीया भक्ति में। यह इस सूत्र ने प्रावधान किया। इस सूत्र वृत्ति भी यही कहती है, समपूर्वस्य समपूर्वक जानाते हैं ज्ञा धातु के कर्मणी कर्म में तृतीया तृतीया भक्ति वा स्यात् विकल्प से हो, इसलिए यहां पर पितरा और पितरम दोनों बने। ठीक है, अग्रिम देखते हैं, हेतुहु की हेतु अर्थ में भी तृतीया होती है। हेतु अर्थे, हेतु अर्थ में तृतीया स्यात्, तृतीया होती है। अब हेतु क्या होता है वो भी दिया है, द्रव्य आदि साधारणम की द्रव्य आदि का जो साधक होता है और वह निर्व्यापार भी होता है और क्षय व्यापार भी होता है, उसको हेतु कहते हैं। जैसे दंडेन घट है, अब जो घड़ा है, घड़ा बनाने में जो दंड है वो भी एक कारण होता है। घड़ा जब बना तो जो कुम्हार का जो दंड है वो भी कारण रहा और जो चक्र है कुम्हार का वो भी कारण रहा। तो इसलिए हमने कहा दंडेन घटः, दंड के द्वारा ही घड़े का निर्माण हुआ, इसलिए दंड क्या रहा? हेतु रहा, इसलिए उसमें तृतीया भक्ति आई हेतु सूत्र से। अन्य उदाहरण दिया है, किसी ने भगवान हरि के दर्शन कर लिए, दृष्टः देख लिया, हरि को देख लिया। हरि को क्यों देख लिया? किसके द्वारा देख लिया? पुण्य के द्वारा। पुण्यों की अधिकता थी इसलिए हरि को देख लिया। तो पुण्य शब्द में भी तृतीया भक्ति कौन सा सूत्र करता है? हेतु सूत्र करता है, क्योंकि पुण्यों की अधिकता से किसी ने हरि को देख लिया। मान लो कोई नरक में चला गया, कोई नरक में चला गया, नरकम गतः, कोई नरक में चला गया। क्यों चला गया? उसके पाप के कारण। तो पातकेन, पाप के कारण नरकम गतः, नरक में चला गया। तो जो पाप है वो कारण रहा उसको नरक में ले जाने का, हेतु रहा, इसलिए इसमें भी तृतीया भक्ति का प्रावधान यह सूत्र करता है।